तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाली कहानी में हमें देखने के लिए मिलेगा कि वनराज जो है वो अनुपमा और अनुज के ऊपर हंसता हुआ नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनुज जो होता है वो टेम्पो चलाते हुए नजर आता है, जिसे देखकर वनराज जो है वो काफी ज्यादा खिलखिलाकर हंसने लगता है और उन दोनों की हंसी उड़ाता हुआ नजर आता है। और तभी वो अनुज से कहने लगता है कि क्या हालत कर दी है इस अनुपमा ने तुम्हारी, कहाँ तुम लग्जरी गाड़ी चलाते थे और आज कहाँ तुम ऑटो चला रहे हो। और तभी वो कहने लगता है कि इसने तो तुम्हें ड्राइवर भी बना लिया है, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं थी, लेकिन तुम्हारी तो थी ना। और तभी हम अनुज को देखेंगे जो कि बड़े ही स्टाइल से अपनी गर्दन जो है वो ऑटो से बाहर निकाल कर वनराज को उसका आंसर देते हुए, उसका जवाब देते हुए नजर आएगा और कहने लगता है कि हॉकी टूटने तक तोड़ने की आदत थी मेरी और अभी भी है। और वनराज को अपना ख्याल रखने के लिए कहने लगता है और वहां से चला जाता है। और अनुपमा को ये देखकर और ये सुनकर काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है। और तभी वनराज जो है वो कहने लगता है कि सो क्यूट, और धमकी देके गया है वनराज शाह को, टूटेगा लेकिन हॉकी नहीं, अनुपमा का घमंड टूटेगा। और तभी हमें शो में आगे दिखाया जाता है कि किंजल और मीनू जो है वो शॉपिंग करने के लिए शाह हाउस से बाहर जा रहे होते हैं। और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि तुम दोनों तितलियां बनकर कहाँ जा रही हो। और तभी पाकी मैडम कहने लगती है कि हाँ मीनू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम मत जाओ ना। तो किंजल कहने लगती है कि बा, मुझे बच्चों के लिए ना स्टेशनरी वगैरह का सामान लेना है। तो बा कहने लगती है कि हाँ ना, तू चली जा, फिर मीनू को रहने दे, मीनू को रेस्ट करने दे। और तभी मीनू कहने लगती है कि बा, मुझे भी सामान लेना है। तो बा कहने लगती है कि हाँ, मीनू को लिस्ट बना दे तो वो लेकर आ जाएगी। और तभी मीनू कहने लगती है और वहां पर बहाने बनाती हुई नजर आती है कि बा, मेरी पसंद अलग है, भाभी की पसंद अलग है, वो कुछ भी उठा के लेकर आ जाएंगे, फिर हमें वापस करने की दिक्कत आएगी। और ये लोग जो है यहाँ पर दोनों के दोनों बहाने बनाते हुए नजर आते हैं। और तभी बात जो है वो जाने के लिए हाँ कर देती है और कहने लगती है कि लेकिन टाइम से घर आ जाना। और तभी हम देखेंगे कि दोनों ही सागर के पास जाने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकी के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। उसे शक होता है कि कहीं ये लोग आशा भवन में सागर या अनुपमा से बात करने के लिए तो नहीं जा रहे। और ये सोचने के बाद जो है वो पाकी भी इन दोनों का पीछा करते करते जो है वो इनके साथ चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि किंजल जो है वो पाकी को देख लेती है। ऐसे में दोनों के दोनों जो है वो शॉपिंग पर निकलने का बहाना करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पाकी जो होती है वो उनके साथ ही कार में बैठकर चलने के लिए कहने लगती है और कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मुझे भी लेकर जाओ। इसी के बाद हमें शो में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अनुज जो है वो ऑटो चला रहा होता है और अचानक से उसकी नजर जो है वो गाड़ी पर पड़ती है, और जिसमें कि आद्या बैठी हुई होती है और वो आद्या को देख लेता है। ऐसे में वह अपना ऑटो छोड़कर जो है उस गाड़ी के पीछे भागने लगता है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा उसे संभाल लेती है और उसे उठाती हुई नजर आती है और कहने लगती है कि क्या हुआ अनुज। तो अनुज बताने लगता है कि मैंने आद्या को देखा, तुम कह रही थी कि आद्या यूएस में है, लेकिन वो यहीं कहीं है। और तभी वहां पर अनुज जो है वो उस गाड़ी का पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन अनुपमा है जो उसे कहने लगती है कि वो गाड़ी कितनी ज्यादा दूर गई है हमें नहीं पता, और मुझे आप में पूरा विश्वास है कि अगर आप कह रहे हैं कि वो आद्या थी तो वो आद्या ही थी, आप अपनी बेटी को पहचानने में धोखा नहीं खा सकते। और तभी अनुज कहने लगता है कि अगर वो गाड़ी निकल गई तो मैं अपनी बेटी को फिर से खो दूंगा। तो अनुपमा उसे समझाने लगती है कि हम नहीं खोएंगे, हम उसे नहीं खोएंगे, इस बार हम उसे ढूंढ के रहेंगे और हमारी आद्या हमारे आसपास ही है। लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये शहर तो छोटा है ना, ये आद्या इसी शहर में है, हम उसे ढूंढ लेंगे। और तभी हम दूसरी तरफ पाकी मैडम को देखते हैं जो कि इन दोनों का पीछा छोड़ ही नहीं रही होती, और वो तो बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लेती है, लेकिन ये दोनों के दोनों कुछ भी नहीं करती और कहने लगती है पाकी कि मैंने तो इतनी ज्यादा शॉपिंग कर ली, लेकिन आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया और अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, प्लीज चलो अब घर चलते हैं। और तभी हम सीरियल में आगे देखेंगे कि अनुपमा जो है वो अनुज को कहते हुए नजर आती है कि आज सब कुछ अच्छे से हो गया और कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। और तभी अनुज से जो है वो थैंक यू कहते हुए नजर आती है। और तभी वहां पर अनुज कहने लगता है कि थैंक यू तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए, क्योंकि आद्या को देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी, वो तो ठीक हुआ कि तुमने मुझे वहां पर संभाल लिया, और एक तुम ही हो जिसने मुझे उम्मीद दी कि आद्या जो है वो जिंदा है, और तुम्हारी उम्मीद को देखकर ही मुझे हौसला मिला कि हाँ आद्या जिंदा है, और आज मैंने आद्या को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि मीनू के हॉस्पिटल जा रही होती है और अनुज को वहीं पर
रहने के लिए, वेट करने के लिए कहती हुई नजर आती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि कहीं अनुज यहाँ से गायब ना हो जाए और फिर से इधर उधर कहीं चला ना जाए। और तभी हम देखते हैं कि मीनू को छेड़ने वाले लड़के जो है वो उस ऑटो को देख लेते हैं जहां पर अनुज बैठा हुआ होता है, और तभी वो कहने लगते हैं कि ये उसी लड़के का ऑटो है ना, और कहने लगते हैं कि पहले तो इसने हमारे खिलाफ कंप्लेन की और फिर हमें मारा, और इसका हिसाब किताब तो बराबर करना ही पड़ेगा। वेल दोस्तों, सीरियल में तो अनुज और अनुपमा एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं और वो जल्दी ही जल्दी जो है वो आद्या की भी कमी पूरी हो ही जाएगी। आज नहीं तो कल जो है वो दोनों मिलकर आद्या को ढूंढ ही लेंगे और अपनी फैमिली पूरी कर ही लेंगे। लेकिन कहानी का ये जो नया ट्विस्ट है, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।